नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी नेता, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं अमरीश चौधरी आपको इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसके पास बचपन में ना अच्छा खाना था और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ना उसका अलग से कोई वॉशरूम था, ना कोई खास सुविधाएं। एक ऐसा दुर्लभ पतला बच्चा जो कभी दिन भर चूहों के पीछे भागता था, वो आज आगे चलकर दुनिया का एक ताकतवर नेता बन गया है, जो कि ऐसे ताकतवर नेताओं में गिना जाने लगा है जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। उस इंसान की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जवान होने के लिए हिरन का हार्मोन इंजेक्ट करता है। उसके कई हम सकल बॉडी डुप्लीकेट्स हैं जो कि पूरी विदेशों में यात्राओं करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। कभी वो घोड़े पर नंगे बदन सवारी करते दिखाई देते हैं, तो कभी बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। कहानी दो तरह की है। कुछ लोग पुतिन को रूस का करूर कहते हैं, तो कुछ उसे डिक्टेटर और आधुनिक हिटलर, और कुछ उसे रूस को आगे बढ़ाने वाला राष्ट्रपति मानते हैं। तो असली पुतिन कौन है? कैसे एक साधारण बच्चा दुनिया का सबसे खतरनाक कुर्सी तक पहुंचा? क्यों उनकी जिंदगी इतनी सीक्रेट है? क्यों उनके बच्चों की तस्वीरें तक सार्वजनिक नहीं मिलती? और कैसे उनके दुश्मन या तो जेल में हैं, या फिर देश छोड़ चुके हैं, या फिर जिंदा ही नहीं बचे? शुरुआत भूख, चूहों और मौत वाली गलियों से। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में हुआ था, सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद शहर में, जिसने आज यह सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। ये वही शहर था जिसे जर्मन सेना ने 872 दिनों तक घेर कर रखा था। इस घेराबंदी में लाखों लोग भूख, ठंड और बीमारियों से मर गए। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में थे और बाद में वह जर्मन युद्ध यूनिट में शामिल हुए, जहां वो घायल भी हुए। और उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थी, और दादा कभी लेनिन और स्टालिन के लिए शेफ थे। पुतिन से पहले उनके दोनों भाई एल्बर्ट और विक्टर बीमार और भूख से मर गए थे, इसलिए पुतिन उनके माता पिता की आखिरी उम्मीद थे। जीवन एक कमरे में, बाकी सब साझा। उनका परिवार एक पुरानी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहता था। किचन और बाथरूम पूरे फ्लोर और लोगों के लिए कॉमन थे। उस माहौल में झगड़े, गरीब और डर रोजमर्रा की बातें थी। पुतिन कहते हैं कि बचपन में उनकी आधा दिन तो दीवारों पर चढ़ने में और दोस्तों के साथ लड़ाइयों में, और सबसे ज्यादा चूहों को भगाने में निकल जाता था। एक दिन उन्होंने एक बड़े चूहे को घेर लिया, लेकिन जैसे ही चूहे को समझ आया कि बचने का रास्ता नहीं है, तो वह पलटकर पुतिन पर झपटा। पुतिन कहते हैं कि उस दिन मैंने सीखा, जो कमजोर दिखता है वह भी पलटकर वार करेगा अगर उसे घेर लिया जाए तो। आज पुतिन इस लिसन को अक्सर नाटो और पश्चिम देशों के संदर्भ में याद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो स्कूल, किताबें और जिद और जासूसी का सपना लेकर पुतिन आगे बढ़े। स्कूल और पुतिन बहुत टॉपर नहीं थे, लेकिन उसने फोक्स और जिद थी कि उनकी टीचर कहती थी कि पुतिन शांत नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ अलग था, एक अजीब सी ऊर्जा। उन्होंने पढ़ना पसंद था, खासकर मार्क्स, लेनिन की विचारधाराएं और जासूसी वाली किताबें। एक दिन जब वो फिल्म देखने गए, तो एक KGB एजेंट का आधारित मूवी ने उनकी सोच को बदल दिया। वहां से उनका सपना शुरू हुआ, मैं बड़ा होकर KGB जासूस बनूंगा। पुतिन का सपना यह था कि सपना पागल सा था, लेकिन पुतिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोवियत सेना के लिए स्पोर्ट्स क्लब में जूडो और सोम्बो सीखना शुरू किया। उनकी माता को डर था कि वो लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, लेकिन पुतिन रुके नहीं। आगे की कहानी में हम लाइन दर लाइन बताते रहेंगे कि आगे चलकर पुतिन आज इस मुकाम पर हैं तो कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे
केजीबी एजेंट बनकर पुतिन की जिंदगी बदली और कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कैसे उन्होंने रूस को गरीबी से बाहर निकाला और कैसे वह बने दुनिया के सबसे डरावने नेता। पुतिन की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने एक स्पाई मूवी देखी। उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे केजीबी के जासूस देश के लिए पर्दे के पीछे रहकर दुनिया को बदल देते हैं। पुतिन इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि वह 9वीं क्लास से केजीबी ऑफिस पहुंच गए और वहां जाकर कहने लगे कि मुझे केजीबी में ज्वाइन करना है, मुझे जासूस बनना है। और केजीबी अधिकारी हंसकर और उनसे बोले, इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले ला पढ़ो और फिर देखो। अब बस पुतिन के दिमाग में यही प्लान लॉक हो गया और उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की और 1970 में लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से एडमिशंस लिया और केजीबी ऑफिसर बनने का सपना पूरा। सन 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में पुतिन को वो मिल गया जो सपने में वह देख रहा था कि केजीबी ज्वाइनिंग लेटर्स उनको मिला। शुरू में उनका काम था कि विदेशी डिप्लोमेट्स पर नज़र रखना, उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट बनाना और गुप्त ऑपरेशन सीखना। 1985 में उन्होंने जर्मन के शहर ड्रेसडेन में पोस्टिंग मिली और ऑफिशियल्स वो जर्मन ट्रांसलेटर थे, लेकिन असली रोल था जासूसी। उनका काम था सोवियत विरोधी लोगों पर नज़र रखना, इंफॉर्मेशंस को हैंडल करना और दुश्मन की गतिविधियों की रिपोर्ट बनाना। पुतिन का टेस्ट मूवमेंट्स 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी, तब पुतिन केजीबी ऑफिस में थे और हजारों लोग गुस्से में केजीबी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। पुतिन ने मदद के लिए सोवियत सेना को फोन किया और मगर जवाब मिला, मॉस्को आदेश दिए बिना कुछ नहीं करेंगे, कोई बैकअप नहीं था। पुतिन अकेले बाहर निकले और भीड़ से बोले, यहाँ सोवियत सेना है, हथियार हैं, अगर अंदर घुसे तो गोलियां चलेंगी। भीड़ रुक गई। उसी दिन न सिर्फ एक बिल्डिंग बची बल्कि पुतिन का आत्मविश्वास भी बढ़ा और लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल जलता रहा, जब मैं देश के लिए जान देने के लिए तैयार था तो मॉस्को ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। अब पुतिन के दिमाग में यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रही और पुतिन को अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इन चीज़ों से मदद मिलती रही। राजनीति में प्रवेश। अब राजनीति में प्रवेश 1991 में सोवियत यूनियन टूटा जब केजीबी सिस्टम ढह गया और पुतिन ने नौकरी छोड़ दी। लेनिनग्राड में मेयर एंटोली सोबचाक ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया और पुतिन यहाँ विदेशी निवेश में बिजनेस डील हैंडल करते थे। और 1996 में पुतिन की कुर्सी भी चली गई क्योंकि वह भी वहाँ एक पद पर शामिल थे, लेकिन यही उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि मॉस्को जाना है और सत्ता की सीढ़ी। मॉस्को में पुतिन की मुलाकात हुई। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन शराबी पनी और करप्शन विवादों से घिरे हुए थे, लेकिन उन्हें पुतिन का शांत डिसिप्लिन और केजीबी वाला अंदाज पसंद आया। धीरे धीरे पुतिन एफएसबी और केजीबी की आधिकारिक एजेंसियों के चीफ बने और फिर सिक्योरिटी काउंसिलिंग पहुंचे और सिस्टम के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए। चेचन्या युद्ध ऑयरन लीडर बनकर यह उभरे तब था। सन 1999 में रूस में बम धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए। पुतिन ने आदेश दिया, हम आतंकवादियों को बाथरूम में छुपे होने पर भी ढूंढ कर मारेंगे। चेचन्या में फुल स्केल युद्ध हुआ और सैकड़ों मारे गए, शहर तबाह हुए, लेकिन रूसी मीडिया ने पुतिन को हीरो बना दिया। राष्ट्रपति बनना 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने टीवी पर कहा, मैं इस्तीफा देता हूं और मेरी जगह पुतिन एक्टिव राष्ट्रपति होंगे। और 2000 में चुनाव में पुतिन आधिकारिक राष्ट्रपति बन गए। रूस की वापसी। उनके शासन में
तेल और गैस की कीमतें बढ़ी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और लोगों की सैलरियों और पेंशन बढ़ी, सेना मॉडर्न हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता गया और रूसियों को लगा ये आदमी सख्त है लेकिन देश के लिए है। मीडिया और सत्ता पर कंट्रोल। पुतिन जानते थे कि सत्ता सिर्फ चुनाव से नहीं चलती। वे टीवी चैनल सरकार समर्थनों के हाथ में गई जिन्हें ओलिगार्क्स ने विरोध किया और वो जेल गए। सिस्टम मजबूत हुआ, विरोध कमजोर, संविधान को ही बदल दिया। रूस में नियम था लगातार 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं। पुतिन ने नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने नियम बदलवा दिया और 2008 में उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर सत्ता अपने पास रखी और 2012 में फिर वह राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और 2018 में चौथी बार जीते और संविधान बदलकर अब वह 2036 तक राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा चुके हैं। और नतीजा, आज पुतिन सिर्फ नेता नहीं, एक सिस्टम है। उनका संदेश शुरू से एक रहा कि कमजोर नेता देश तोड़ देते हैं और रूस कभी कमजोर नहीं होगा। वीडियो को अगला हिस्सा पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।